हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ब्रह्मगुप्त के जीवन के बारे में और उनका मैथमेटिक्स में क्या योगदान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। आइए सबसे पहले आचार्य ब्रह्मगुप्त के जीवन के बारे में जानते हैं। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में 598 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम विष्णुगुप्त था जो कि ज्योतिष थे। आचार्य ब्रह्मगुप्त का कार्यस्थल उज्जैन रहा। उन्होंने गणित और ज्योतिष पर पुस्तकें लिखी। इनके लिखे 2 ग्रंथ विशेष है, जिनमें से फर्स्ट है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इसकी रचना उन्होंने 628 ईस्वी में की थी तथा उनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है खंड साधक। इसकी रचना उन्होंने 665 ईस्वी में की थी। खंड साधक अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित से संबंधित है। इन दोनों ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जो कि है ध्यान ग्रह उपदेश। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में 21 अध्याय है। इनमें 12वां और 18वां अध्याय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनको कि ब्रह्मगुप्त ने गणित अध्याय और कुटक अध्याय नाम दिया है। जो गणित अध्याय है ये अंक गणित तथा कुछ रेखा गणित संबंधी उपविषय दिए गए हैं तथा जो कुटक अध्याय है इसमें बीजगणित संबंधी समस्याएं और नियम दिए गए हैं। ये जो पुस्तक है इसके अधिकांश अध्याय ज्योतिष विद्या से संबंध रखते हैं और यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से अरब लोग भारतीय ज्योतिष विद्या से परिचित हो सके। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में होने के कारण इन्हें भीलमाला आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य ब्रह्मगुप्त का गणित में क्या योगदान है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें कि शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया, अर्थात x - x = 0। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने शून्य को उस संख्या के रूप में परिभाषित किया जो आपको तब मिलता है जब आप किसी संख्या को स्वयं उस संख्या में से घटाते हैं। आचार्य ब्रह्मगुप्त ही इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो के गुणों को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने जीरो से संबंधित कई नियम बताए। उन्होंने जीरो पर कई प्रकार की क्रियाएं की, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि। उनके बताए हुए नियम आज जो नियम यूज किए जाते हैं उनके बहुत करीब हैं। हाँ, एक अंतर है कि ब्रह्मगुप्त शून्य से भाग करने का सही नियम नहीं बता पाए। उन्होंने बताया कि जब जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, बट वास्तव में जब किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट नहीं है, जीरो नहीं आता। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित है, जबकि 12वां अध्याय गणित, अंकगणितीय श्रृंखलाओं तथा ज्योमिति के बारे में है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 18वें अध्याय कुटक में आर्यभट्ट के रैखिक अनिर्धारीय समीकरण जो कि इस टाइप की होती है ax - by = c, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं इसके बारे में ब्रह्मगुप्त ने बताया है। ब्रह्मगुप्त के इस प्रकरण के नाम पर ही इस विज्ञान का नाम 628 ईस्वी में कुटक गणित रखा गया। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने इक्वेशन nx² + 1 = y², इसको सोल्व करने की विधि भी खोज निकाली थी और इस विधि का नाम चक्रवाल विधि है। गणित के सिद्धांतों का ज्योतिष में प्रयोग करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का भी प्रयास किया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी जो कि आधुनिक मान के निकट है। ब्रह्मगुप्त ने पाई का मान 10 के वर्गमूल के बराबर माना।
ब्रह्मगुप्त भिन्नों के सिद्धांतों से परिचित थे। इन्होंने लीनियर इंडिटर्मिनेट इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की होती है ax - by = c का पूर्णांकों में व्यापक हल दिया, जो कि आधुनिक पुस्तकों में भी इसी रूप में पाया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने गुणा की 4 विधियों का वर्णन किया है: गोमूत्रिका, खंड, भेद और इष्ट। इनमें से सर्वोत्तम विधि गोमूत्रिका है। आचार्य ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला तथा एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दिया है। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में वर्ग निकालने की विधि तथा घन निकालने की विधि का भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य ब्रह्मगुप्त का अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित तीनों में ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस वीडियो में हमने ग्रेट मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।